हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 5th ऑफ जुलाई। आज का मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था, बहुत ही एक्सट्रीम वोलेटिलिटी था मार्केट में। कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो हमें वेट करना है, यहाँ पे नीचे आके कोई सपोर्ट लगेगा, कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बाय करेंगे। बट मार्केट यहाँ पे गैप अप तो खुला, इस पे डायरेक्टली इस पॉइंट पे खुला, यहाँ पे खुल के यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, एक सेल ऑफ आ गया तुरंत। और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। बट अब देखो इस लो के नीचे कैंडल, रेड कलर का कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट टच किया, टच करते ही इसका नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना एंड देन कंटिन्यूसली बहुत बड़ा अपसाइड रैली आ गया। अब दैट टू नहीं 600 पॉइंट का अराउंड ये रैली था। आप अगर इसको मेजर करोगे तो आपको समर अराउंड ये मिलेगा, इसके लो से लेके हाई तक। आप देखो यहाँ पे 646, ठीक है, 650 पॉइंट का आपको रैली यहाँ पे मिला बॉटम से लेके टॉप तक। तो जनरली क्या हुआ है कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे स्विंग था, ये सपोर्ट था, ठीक है। तो इसके नीचे हमारा प्लान था कि इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होगा तो सेल करेंगे, बट इसके नीचे क्लोज हुआ नहीं। और फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, लेने का कोशिश किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, प्रोजेक्शन बना के थोड़ा ऊपर गया। बट ये जो कैंडल था यहाँ पे आप देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कैंडल था। इतना बड़ा अप ट्रेंड में जाके फिर इतना बड़ा जब एक्सेलरेशन मूव आए, फिर उसके बाद एक सेल ऑफ आ गया, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट आया, तो मार्केट आज का जो कैंडल बनाया आप देख सकते हो यहाँ पे। आज इसने डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है, डोजी कैंडल है, ठीक है, एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये जनरली ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है और ये ट्रेंड आगे कंटिन्यूशन में भी जा सकता है। जनरली क्या होता है कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड में चल रहा है और एक बहुत तेज़ी ऊपर की शार्प रैली आ जाए इस तरीके से, फिर एक दिन अगर यहाँ पे गैप अप खुल के अगर इस तरीके से कोई डोजी कैंडल बने, ठीक है, और तो ये डोजी कैंडल जो होता है ये हमारा एक अलर्ट कैंडल होता है। कल मैंने इसी पॉइंट पर डिस्कस किया था, एक हमें अलर्ट कैंडल कभी भी मिल सकता है। तो आज एक अलर्ट कैंडल मिली है, तो अलर्ट कैंडल जो है ये इसका लो अगर क्रॉस करता है कल या फिर परसों, तो आपको एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट का एक टॉप बन जाएगा अगर ये डोजी के नीचे ये ट्रेड करने लगे तो, ठीक है। बट ये डोजी के ऊपर अगर निकले तो फिर यहाँ पे ये और ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा ही क्लियरिटी होगी। आप देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वोलेटिलिटी था मार्केट में आज, कितना बड़ा वोलेटाइल मार्केट इसने क्रिएट करा। पहले ये ऊपर खुला, खुलते पहले ये नीचे आया, फिर उसके बाद फिर से ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, तो एक वोलेटाइल मार्केट में क्लोजिंग और डोजी बन गया। तो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट है, तो हमें वेट करना है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ही अब बाई के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बाइंग के लिए, डायरेक्शनल बाइंग के लिए प्लान तभी करेंगे अगर या तो इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे निकले, तो ही हम डायरेक्शनल सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। इसके इन बिटवीन हमें कुछ नहीं करना। हो सकता है मार्केट कल का दिन एक और इनसाइड कैंडल ऐसे बना दे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे थर्सडे ऑनवर्ड्स आपको एक सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिल जाए, या फिर मार्केट फिर से अपसाइड कंटिन्यू कर जाए। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। एक डोजी कैंडल भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जनरली मार्केट कैसे मूव करता है, ट्रेंडिंग होता है, फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, या फिर यहाँ पे ये साइडवेज जाता है, फिर इसका ट्रेंड डिसाइड होता है इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे आज इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करा। तो अगर कल एक डोजी बनता है, मतलब फिर से इनसाइड कैंडल बनता है, तो ये साइडवेज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका ट्रेंड डिसाइड होगा कि अपसाइड फिर कंटिन्यू जाएगा या फिर ये ट्रेंड चेंज करके नीचे थोड़ा डीप करेक्शन करेगा, ठीक है। तो अभी वेट करना कि इसके नीचे ही डायरेक्शनल सेलिंग का प्लान करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्शनल बाइंग का प्लान। तब तक आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, स्टैडल स्ट्रैंगल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है और फिर इतना बड़ा एक रैपिड एक्सेलरेशन मूव बोलते हैं इसको, जनरली कोई भी अप ट्रेंड खत्म होने से पहले ऐसा एक मूव आता है 90 डिग्री में, फिर डोजी बनता है, फिर उसके नीचे ट्रेड करते हैं डोजी के नीचे, तो एक फिर से वापस नीचे करेक्ट कर जाता है। सेम सेलिंग के केस में होता है, मार्केट तेजी से नीचे फॉल होता है, फिर अगर डोजी बनता है, फिर उसके ऊपर हाई क्रॉस करता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रैपिड एक्सेलरेशन मूव मिला, ये हमें एक डोजी मिल गई, ये हमारा दैट टुकनी रेड कलर का डोजी मिला, ये हमारा एक अलर्ट कैंडल है, ठीक है। ये अलर्ट हमें मिल चुका है। अब अगर इसका लो क्रॉस करता है, कल करे या परसों थर्सडे को करे, तो हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे करेक्शन कर सकता है। बट करेक्शन जो है, आप ये समर अराउंड आप लगा के चलो कि 44,200 इस लेवल तक ही आ सकता है। मतलब 40 यहाँ से लेकर आप 800 पॉइंट यहाँ से आप कर सकते हो, डोजी क्रॉस करने के बाद 700-800 पॉइंट ही नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके एक डिप लगा के फिर से एक ऊपर इस टाइप का कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रहे, अगर इसका लो क्रॉस होता है, डोजी का लो परसों क्रॉस है, कल क्रॉस है, आपको एक सेलिंग इनिशिएट करना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है टॉप पे, ठीक है। तो आप इसमें सेल करने के लिए हेजिटेट मत होना। 15 मिनट्स में देखते हैं इसको हम कहाँ पे सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
ठीक है 15 मिनट्स में आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी था, यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। अब इस तरीके से क्लोजिंग दिया है कुछ। तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सेम जैसे डेली कैंडल में बताया, यहाँ पे सपोर्ट है, नीचे ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो अब ये रेंज में फंस चुका है, या तो कल आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा या फिर से एक वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से कुछ होगा। बट एनी हाउ अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो ही हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। दैट नहीं कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा रेड कलर का, ठीक है। गैप डाउन खुल के क्लोज हो या फ्लैट खुल के नीचे ट्रैवल करे फिर क्लोज हो, तो इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तो ही हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे कैंडल हाई को स्टॉप लॉस देके। और सेम ऊपर अगर जाके अगर कैंडल क्लोज होगा तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे इमेजिन करो कल इधर का ही खुल गया इस रेंज में, तो इस रेंज में खुला तो वेट करना, ठीक है। अगर इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुल के मार्केट इस तरीके से आके फिर इस हाई अगर इस तरीके से निकलता है, ठीक है, फिर इस तरीके से निकलता है तो आप यहाँ पे एक बाय कर सकते हो, छोटा सा क्वांटिटी बाय कर सकते हो 50-70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, ठीक है। और टारगेट जो होगा आपका, ये टारगेट रहने वाला है 45-600 आपका टारगेट रहेगा इस केस में। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो 45-600 आपका टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे खुल के यहाँ इस तरीके से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चला जाए, तो जो प्राइस एक्शन होगा थोड़ा सा ये बुलिश टाइप का बन के फिर इधर आके फिर हो सकता है फिर से एक सेल ऑफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई आया है, तो फ्रेश सप्लाई आया तो यहाँ से एक सेल ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट वापस से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे अगर यहाँ पे खुलता है कहीं खुल के इस तरीके से नीचे आके जब ये क्रॉस करेगा तो फिर आप यहाँ पे या बाय करना, ठीक है। यहाँ पे आप बाय करना कुछ क्वांटिटी 50-70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, और ये अपना 45-600 को अपना टारगेट बनाना, ठीक है। ये फाइनल स्टॉप लॉस ये रखना, इसके नीचे अगर वापस से कट करे तो एग्जिट कर देना बाय पोजीशन को, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, फिर यहाँ से फिर से वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अगर इमेजिन करो ये इधर खुल गया कहीं, इधर का गैप डाउन खुला, इधर का गैप डाउन खुला, इधर का ही खुला, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो इसके नीचे हम कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर ही सेल करेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब रेड कैंडल इस तरीके से क्लोज होगा कल, ठीक है, गैप डाउन खुले या फिर इधर खुल के नीचे आए, यहाँ जब रेड कलर का कैंडल क्लोज होगा इसके नीचे अपना हाफ क्वांटिटी सेल करना, फुल क्वांटिटी सेल मत करना, हाफ क्वांटिटी सेल करना। फुल क्वांटिटी जब हमें एक प्राइस एक्शन बिल्टअप होता हुआ दिखेगा तब हम सेल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सिनेरियो ये है, आप भी देख सकते हो, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, ये एक गैप है, तो गैप एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये गैप को अभी तक ये टच करने आया नहीं है, ठीक है। तो जब भी ये इस गैप के पास आएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी ये गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के जब ये जो गैप पेंडिंग है इधर, यहाँ पे जब भी ये नीचे आएगा ये गैप इसको फर्स्ट टाइम इसको एक सपोर्ट देगा। तो यहाँ पे अगर आके कोई रेड ब्लू बुलिश कैंडल आपको मिलता है सपोर्ट पे, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हो कैंडल का हाई के ऊपर, कैंडल के लो को स्टॉप लॉस देकर टारगेट जो है ये क्लोजिंग प्राइस तक बना सकते हो। बट सेकंड टाइम जब ये फिर से आएगा तो ये गैप फिल हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर गैप फिल हो जाए, फिल होकर अगर ये वापस चले जाए तो ठीक है। बट अगर ये गैप फिल करने आए नीचे और फिर इसको ब्रेक कर दे और प्राइस एक्शन बना के निकले, तो हम अपना फुल क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग के लिए इनिशिएट करेंगे। बट अगर इसके नीचे आप अपना सेलिंग की क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हाफ क्वांटिटी में करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले, फिर 3 बार बनाए, फिर ये ऊपर चले जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो और ऊपर एक पुल हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रीवियस टाइम एक डिमांड भी आया था, ऊपर से गैप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, ठीक है। ये हो गया कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए एक बार निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में आप देखो सेम, इसमें भी आप कोई मोमेंटम हुआ नहीं आज, वो बहुत ही वोलेटाइल तक गैप अप खुला, गैप अप खुला, खुलने के बाद यहाँ पे तुरंत सेलिंग आ गया, 15 मिनट्स लगातार सेलिंग आया, ठीक है, सॉरी 45 मिनट्स तक लगातार सेलिंग आया, एक करेक्शन हुआ, प्राइस करेक्ट हुआ। ये जनरली क्यों होता है कि जो लोग यहाँ पे बाय करके गए थे, ठीक है, जो लोग यहाँ पे बाय करके गए थे इनको मार्केट खुलते साथ ही प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो अपना प्रॉफिट को उन्होंने बुक किया, नीचे आया, यहाँ पे एक रेंज था, ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन जोन था, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया, लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल था, ये इनसाइड कैंडल था, ठीक है, यहाँ पे आया, नीचे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर ये ऊपर चला गया डे हाई के ऊपर, फिर डे हाई के ऊपर गया, हाई कितना मारा 19434 का हाई मारने के बाद यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया, ठीक है। तो जनरली इसमें भी एक वॉलेटिलिटी था निफ्टी में, निफ्टी भी सेम बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम कर चुका है, अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर कुछ दिन साइडवेज जाएगा, उसके बाद आपको एक ट्रेंड इसमें क्लियर कट मिलेगा, या तो ऊपर का या नीचे का, ठीक है। तो अभी आपका प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कल के लिए, वेट करना ठीक है। अगर ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे इसका यहाँ पे सपोर्ट है, तो अगर इसी रेंज में खुले, इसी रेंज में खुल के जब इस तरीके से कैंडल क्लोज होगा तो हम कैंडल हाई के ऊपर बाय करेंगे, कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और अगर पुल बैक के बाद अगर आप बाय करते हो तो आप अपना फुल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, कैंडल लो को स्टॉप लॉस रख के। ये तभी करना अगर इसी रेंज में खुला तो,
ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल गया, इमेजिन करो इधर का ही गैप डाउन खुला या इधर का ही गैप डाउन खुला, तो जस्ट वेट करना है यहाँ पे क्या बिहेव करता है, हमें प्राइस बिहेवियर देखना है। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो कैंडल हाई के ऊपर, इसके लो को स्टॉप लॉस देके, एंड आपका टारगेट जो होगा क्लोजिंग प्राइस होगा। बट यहाँ पे मार्केट अभी एक रेंज में फंस चुका है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा इसी रेंज में साइडवेज जाए कल के दिन, फिर थर्सडे को आपको एक मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड या फिर डाउन साइड। ठीक है, तो ये हो गया कल का प्लान हमारे लिए। अगर फ्लैट खुल के इधर निकलता है कैंडल क्लोजिंग के बाद ही निफ्टी में बाय करना, और अगर गैप डाउन खुले तो वेट करना यहाँ पे। अगर इस लेवल पे आके अगर कोई आपको बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप इसमें बाय कर सकते हो कुछ क्वांटिटी, इसके लोगों को स्टॉप लॉस देके क्लोजिंग प्राइस को टारगेट बना लेना। अगर गैप अप खुले उस केस में क्या करना है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो एक प्राइस एक्शन देखने के बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सेल ऑफ आ जाएगा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो गैप अप खुले तो प्राइस एक्शन के बाद हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर गैप अप खुल जाए तो ध्यान रखना, अगर गैप अप खुले तो आपको वेट करना है सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर इमेजिन करो इधर खुल गया डायरेक्टली गैप अप, ठीक है 45,600 के आसपास, तो यहाँ पे अगर कोई आपको रेड कैंडल मिलता है 15 मिनट में तो आप इसको सेल कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर गैप अप खुले, यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है ये स्विंग जो, तो यहाँ पे अगर खुले डायरेक्टली तो यहाँ पे अगर 5 मिनट्स में भी आपको अगर कोई रेड कैंडल मिले तो आप इसको सेल कर सकते हो कैंडल लो के नीचे, रेड कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके, या कोई प्रोजेक्शन मिले तो भी आप इसमें सेल कर सकते हो। ठीक है, बट अगर इसी सेल हम तभी करेंगे जब ये जो है गैप फिल होने के बाद, जब यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। ठीक है, तब तक जस्ट वेट एंड वॉच। अभी मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, साइडवेज जाए, फिर इसका ट्रेंड डिसाइड हो, और अगर यहाँ पे नीचे आए तो आप क्वांटिटी ये करना, क्योंकि यहाँ पे गैप सपोर्ट है, हो सकता है फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से अपना जर्नी अपसाइड कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आया होगा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।